तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज के ईवीएस के पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे सिलेबस क्या है ईवीएस का और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या पूछता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें हम लोग अपने सिलेबस की, तो सिलेबस जो है हमारा 6 थीम में डिवाइड है। अब 6 थीम का मतलब क्या हुआ कि टोटल ईवीएस जो है वो 6 चीज़ों में बटा हुआ है। पहला चीज़ क्या है, पहला टॉपिक क्या है, परिवार एवं मित्र। पहला टॉपिक है परिवार एवं मित्र। दूसरा क्या है, फूड। तीसरा क्या है, वाटर। चौथा क्या है, आवास। पांचवा क्या है, यात्रा। छठवां क्या है, या चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, क्वेश्चन नॉर्मल सा दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस का थीम नहीं है। तो उनमें से 3 ऑप्शन दे देगा, परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, और चौथा ऑप्शन कुछ और दे देगा। तो अपने को वो चूज करना रहेगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि सब थीम। तो 2 हमारे टॉपिक जो हैं परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड, कि उसकी सब थीम क्या है, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट्स। ऐसे ही फूड यानी भोजन की सब थीम क्या है, टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक, फार्मर एंड हंगर, मतलब स्वाद, पाचन, पकाना, कैसे हम भोजन को सही तरीके से रखें, किसान और भूख। और फैमिली और फ्रेंड की बात करें तो रिलेशनशिप, मतलब वातावरण पर्यावरण से हमारा रिलेशनशिप कैसा है, वर्क एंड प्ले, कैसे हम काम करते हैं, क्या काम होता है जानवर का, इंसान का, ये सब चीज़ें, एनिमल क्या है, प्लांट्स क्या है। तो ये सब चीज़ें सब थीम हो गई। तो ये यहाँ से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। तो चलिए आज का अपना पहला टॉपिक हम सिलेक्ट करते हैं, जानवर यानी एनिमल्स। अब अगर हम बात करें तो नॉर्मल सा पहला क्या है कि जानवरों की खाल पर जो भी डिजाइन होता है वह उनके बालों के रंग के कारण होता है। मतलब अब आप बकरी देखेंगे या कुत्ता देखेंगे तो काला दिखेगा या सफ़ेद दिखेगा। तो उसका क्या सीन है, उन जानवर की खाल पर जो भी बाल होते हैं उन्हीं के कलर के हिसाब से हमें उनकी डिज़ाइन दिखाई देती है। अगर बाल काले हैं तो हमें जानवर काला दिखाई देगा। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि किस कारण जानवरों का शरीर की डिज़ाइन हमें पता चलती है। तो ये हो गया बालों के रंग के कारण। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखते हैं। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। तो जो रात में जानवर जगते हैं वो ज़्यादातर चीज़ों को काली या सफ़ेद में देखते हैं, जैसे उल्लू हुआ या जानवर हुए जो भी। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। आप लोगों ने घर में देखा होगा गर्मी के समय में ज़्यादा छिपकली दिखाई पड़ती है, मगर जैसे जैसे मौसम ठंडी का आता जाता है तो छिपकलियाँ गायब होने लगती हैं। और तूफ़ान या भूकंप आने पर कुछ जानवर अजीब हरकतें करने लगते हैं। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कुत्ते हुए या बिल्ली हुई, जब भूकंप आना होता है तो लोग बहुत आवाज़ करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, उनको पहले पता चल जाता है, क्योंकि उनकी कंपन की सुनने की गति जो होती है वो हमसे ज़्यादा तेज़ होती है। अब देखते हैं एक चीज़, जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने और सुनने महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। चलिए ये भी एक चीज़ है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, जिन जानवरों के बाहरी कान में शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान में शरीर पर बाल नहीं होते वह अंडे देते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है, आप बकरी को देखेंगे उनके कान पे बाल रहेंगे तो बच्चे देते हैं। आप मुर्गी को देखेंगे उनके कान पे बाल नहीं रहेंगे तो वो अंडे देते हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना, कान के मध्य में 3 अस्थियों मेलियन, इनकस और स्टेटस का पाया जाना प्रमुख है। चलिए ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाथी। हाथी क्या है, अब हाथी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं।
हाथी ज़्यादातर कीचड़ में खेलना पसंद करती है, क्यों? क्योंकि इससे इसके शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से राहत मिलती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाता है और फिर उससे हवा कर लेता है, ये भी एक टॉपिक है। 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार बना लो। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम पत्ता और झाड़ियाँ खा लेता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार सीटेट में पूछता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। अच्छा क्वेश्चन है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। एक झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। ओके। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी की पूरी झुंड की नेता होती है। ओके, ये भी ठीक है। वह झुंड का नेतृत्व करती है। ठीक है। जब हाथी 15 से 14 साल तक का हो जाता है तो वह झुंड छोड़ देता है। ये भी ठीक है। अब देखिए, अब ये फिगर में दिख रहा है। अब हाथी जो है सबसे बड़ी जो है वो आगे है और ये सब बच्चे पीछे हैं। तो ये एक टॉपिक ख़त्म हो गया। अब दूसरा क्या है? स्लॉथ। अब स्लॉथ को देख लेते हैं। स्लॉथ भालू की तरह होता है। ठीक है। स्लॉथ देखने में भालू की तरह होते हैं पर यह भालू से अलग होते हैं। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों पर उलटकर आराम करते हैं। स्लॉथ 40 वर्ष के अपने जीवन में 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं, यानी 8 पर ही अपना पेड़ बदलते हैं। ठीक है। स्लॉथ सप्ताह में एक बार ही सौंच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पेट भरते हैं। चलिए, इनकी विशेषता हो गई। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। सही है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। ठीक है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ता है और दूसरे बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को बदलता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ पता करने के लिए अलग अलग दिशाओं में भी घूम सकते हैं। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भांप लेता है। मगर अगर बाघ कहीं पर भी है, अगर कोई झाड़ी सिर्फ हवा से हिल रही है या कोई जानवर है, तो शिकार आराम से वो जान जाएगा बाघ कि वो शिकार है कि क्या है। लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठकर अपने आसपास आती हुई मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालते हैं और अपने साथियों को संदेश देते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि जानवरों को शिकार क्यों किया जाता है। जानवरों का शिकार, तो हम बात करें जानवरों का शिकार उनके दांत को लिए कि हाथी का शिकार क्या है? दांत के लिए करते हैं। गेंडे का शिकार उसकी सींग के लिए करते हैं। शेर का मगरमच्छ का शिकार, सांप का शिकार उसकी खाल के लिए करते हैं, क्योंकि अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं उन्हें बाजार में बेचा जाता है। कस्तूरी हिरन को उसकी थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है और उस खुशबू से इत्र सेंट बनाया जाता है। चलिए, ये भी ठीक है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। कल हमारा टॉपिक रहेगा पंछी चिड़िया। तो आपको कैसा मेरा ये टॉपिक लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैं इस PDF को अपलोड कर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।